गुस्सा आता है किसी कस्टमर पे कि यार चीज़ ले भी नहीं रहा है और टाइम भी ज़ाया कर रहा है, एक-एक कपड़ा खुलवा रहा है और मुस्तकिल? एक तो पहली बात तो ये शॉप जो है हमने काम कर रहे हैं यहाँ पे, पहले हमारा काम है, हम कस्टमर को चाहेंगे कि जितना कस्टमर खुलवाड़ी कर सकता है, देख सकता है, देखे। हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको दिखाना, मेहनत करना। जब हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला जस्तजू में लगे रहेंगे तो अल्लाह देगा। देन अल्लाह ताला ग्राहक को भेजता है नेमत समझ के इस दुनिया के अंदर। अगर हम ग्राहक के साथ बदतमीज़ी करेंगे, उसका अच्छा रवैया नहीं रखेंगे, उससे अच्छे अखलाक से बात नहीं करेंगे, वो पहली बात तो हमारी शॉप पे आइंदा आएगा नहीं। और दूसरी बात ये है कि हम अच्छे रवैये से उससे आप पेश आएंगे तो वो हमारा क्लाइंट्स बन जाएगा, रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। अच्छे अखलाक से उसके लिए कोई खाने पीने की चीज़ का, पानी चाय वगैरह का पूछेंगे तो ये अखलाकन आता है। और अल्लाह रोज़ी रिस्क के लिए भेजता है कस्टमर को, तो उसके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ी लेकिन आप ये बताएं कि अक्सर व बेशतर तो दुकानदार कस्टमर से लड़ते हुए भी दिखाई देते हैं, तो जाएँ नहीं देता चीज़, तो ये क्यों करते हैं? नहीं देनी है, आप बोल दें नहीं मैं मेरे रेट्स पे नहीं आता, मैं आपको इस रेट पे नहीं दे सकता, थैंक यू, आप चाहे। इंसान के ना अपने ऊपर अपने अपने डिपेंड करता है दिमाग के ऊपर। जिसका दिमाग जैसा होता है उस हिसाब से बंदे को हैंडल करता है। एक तो आप जो बता रहे हैं गुस्सा आता है, गुस्सा तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बैठे हुए हैं खिदमत करने के लिए यहाँ। अगर हम लोगों की खिदमत करेंगे, लोग हमसे मुतासिर होंगे, तो लोग हमारे पास एक्चुअली दोबारा वापसी आएंगे। अगर हम खिदमत नहीं कर सकेंगे तो उनकी, तो वो हमारे पास दोबारा नहीं आएंगे शॉप के अंदर, और ना हमारे मॉल के अंदर नहीं आएंगे। हमारे मॉल के अंदर माशाल्लाह जितनी शॉप्स हैं वहाँ पे आना आज तक कोई झगड़ा हुआ है, ना कोई लड़ाई हुई है, ना किसी कस्टमर ने कभी कोई बदतमीज़ी की है, और ना उसका रेपुटेशन अच्छा बढ़ रहा है। ये मॉल खुला है, साल से 2 साल हुए हैं। हम सब की कोशिश यही होती है कि कस्टमर बनाएं, इधर दुकानदारी जमाएं, नया मॉल है, इधर सस्ते से सस्ते रेट दें, क्लाइंट्स को बुलाएं दोबारा। और ना सेल 50% ऑफ लगती है, और ना कहते हैं 20% ऑफ लगती है। ये कस्टमर को हम लोग दुकानदारी जमा रहे हैं यहाँ पे। दुकानदारी जमाएंगे तो कस्टमर का पैर बढ़ेगा, दुकानदारी नहीं जमाएंगे तो कस्टमर का पैर नहीं बढ़ सकता। ठीक है। देखिए नाज़रीन, इन्होंने बताया कि गुस्सा करना जो है ना, उससे कस्टमर भी आपका नहीं आता। मतलब हम आज प्रोग्राम कस्टमर के ऊपर या दुकानदार के ऊपर करना नहीं है, हमारा मकसद ये कि उन्होंने यही बात की कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपका कस्टमर अगली दफ़ा आपकी दुकान की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाएगा, वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं कि हम यहाँ से कुछ जाके ख़रीदें या हम जाके कुछ यहाँ से इनसे बात भी कर लें, इनकी सिर्फ जाके एक दुकान पे कपड़े देख भी लें कि हैं कैसे। आप प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो आपकी तरफ हर बंदा दौड़ा आएगा, हर बंदा आपसे बात करने की कोशिश करेगा, चाहे उसको कुछ ख़रीदना हो कि ना ख़रीदना हो, वो ऐसे भी आके आपसे मिल लेगा। तो आप अपनी जस्तजू ऐसी रखें, आप मोहब्बत ही रखें, आप मिलनसार रहें, आप गुस्से से दूर रहें, गुस्से को निकाल दें ज़िंदगी में से, जैसे गुस्सा है ही नहीं कोई चीज़। बहुत आसान है, इतना मुश्किल कोई काम नहीं होता, हर चीज़ आसान है ज़िंदगी में, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब हमने देखना ये है कि अगर गुस्सा वाकई इस कदर नुकसानदेह है तो हम उससे किस तरह से बचें। देखिए, हमारे दीन में आता है कि गुस्सा हराम है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें हराम हैं और हम उनसे वाकई बचते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको हमें एक दीनी फरीज़ा समझ के भी सीखना चाहिए। इसका बाकायदा एक पूरा मॉड्यूल होता है और आपको एंगर मैनेजमेंट एज सच सीखना पड़ता है। अगर आपको वालिदैन ने या स्कूल में नहीं बताया गया कि किस तरह से आपने अपने एंगर को मैनेज करना है, तो आपको ये बाकायदा सीखना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको बच्चे की या बड़े की उम्र देखी जाती है कि वो किस उम्र के किस हिस्से में है, और उसके जो रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो किस तरह से प्लेस्ड हैं, और क्या वो न्यूट्रिशन सही ले रहा है, क्या वो सही खाना खाकर और स्कूल जाता है, या फिर क्या वो लंच मिस कर देता है टोटली, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से भी नेचुरल ऑटोमेटिक एंगर जो है वो जनरेट हो सकता है। जब हम सब चीज़ों को रूल आउट कर लेते हैं और हम ये भी देख लेते हैं कि जो शख्स हमारे पास एंगर मैनेजमेंट के लिए आ रहा है वो किसी किस्म का नशा नहीं कर रहा, चाहे वो अल्कोहल का हो या ड्रग्स का हो, इन चीज़ों के इस्तेमाल से भी एक तरह का गुस्सा जनरेट होता है जो कि बहुत पैथोलॉजिकल होता है। तो इसके तो चूँकि बायस नशा आवर अशिया होती हैं, इसलिए उस बंदे की जब हम एंगर मैनेजमेंट का प्लान शुरू करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो नशा आवर अशिया से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर ले, तो उसके बाद उसके एंगर का प्रोग्राम भी बन जाता है। एक शख्स जो कि नशा आवर अशिया इस्तेमाल नहीं करता मगर उसको बेइंतहा गुस्सा आता है, तो हम उसकी डेली जो रूटीन है वो उससे लिखवाते हैं कि वो किस तरह से उसकी पूरा दिन गुजरता है और दिन के किन हिस्सों में उसको ज़्यादा गुस्सा आता है। बाज़ दफ़ा लोगों को याद नहीं आ रहा होता, तो उस मौके पे उनको ये कहा जाता है कि आइंदा आने वाले एक हफ़्ते में आप इस बात पे गौर कीजिए और आप लिख लीजिए शाम को कि आपको किन किन बातों पे गुस्सा आया। जिन बातों पे उसको गुस्सा आया उसको हम एंगर के ट्रिगर्स कहते हैं, यानी कि वो उन चीज़ों से उसका एंगर ट्रिगर हो रहा है।
उसके बाद उसकी उम्र और उसकी जिन्स और उसके काम की मसरूफियात को मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए इन ट्रिगर्स का एक मुतबादिल ढूंढा जाता है कि अगर कोई चीज़ उसको ट्रिगर कर रही है उसके गुस्से को, तो उसकी जगह मुतबादिल तौर पे वो और क्या काम कर सकता है ताकि वो उस ट्रिगर को अवॉइड करे। उसके बाद उसको मुख्तलिफ़ टेक्निक सिखाई जाती हैं जिसमें वर्जिश भी शामिल होती है, जिसमें रिलैक्सेशन भी शामिल होती है, जिसमें डीप ब्रीदिंग भी शामिल होती है, और बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों और बड़ों के हिसाब से अलग अलग होती हैं, जिसमें उसको अपने एंगर को काबू में करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स बताई जाती हैं। मुझे बताएं, आप यहाँ पे शॉप देख रहे हैं? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि आज हमारा प्रोग्राम है एंगर मैनेजमेंट के बारे में, कि लोग गुस्सा क्यों करते हैं और वो क्या वजूहत हैं गुस्सा करने की। तो उसमें से एक वजह ये भी है कि कस्टमर को देख के या कस्टमर के साथ बात करने में या कस्टमर से डील करते वक्त दुकानदार को अक्सर गुस्सा आ जाता है किसी न किसी छोटी सी बात पे भी। अक्सर वो बड़ी बड़ी बातों पे भी नहीं आता, लेकिन अक्सर छोटी बात को भी वो कैच करके गुस्से में आ जाते हैं कि यार आप क्या करते हैं। ऐसा क्यों है? असल में वजह यह है कि जब कस्टमर किसी भी शॉप में किसी भी दुकान में दाखिल होता है तो उसको जो चीज़ जिस पे उसका मतलब ये है कि जो चीज़ चाहिए उस पर, तो ऐसा होता है कि वो आके जो प्राइस टैग जो भी लगे हुए होते हैं उनको गौर से नहीं पड़ता, मतलब एक एक चीज़ के बारे में। तो हम लोगों में शऊर ये होना चाहिए कि हम लोग पहले कोई भी चीज़ है, कोई भी ब्रांड या किसी भी दुकान में जाएँ तो वहाँ पे बजाय पूछने के उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें, जो चीज़ भी मेंशन हुई उसे पढ़ लें। हाँ, अगर ज़रूरत महसूस हो तो वो पूछ लें। अब एक कस्टमर दाखिल हुआ, वो पूरे में घूम रहा है और चक्कर लगा रहा है और देख रहा है और फिर एक एक चीज़ का बार, तो उसमें बात में लाजिम बात है आदमी को थोड़ा बहुत कभी गुस्सा आ ही जाता है। ये कॉमन सी बात है, ये हो जाता है। कॉमन सी बात तो है, लेकिन हमारा मकसद तो ये है कि वो गुस्सा चाहे वो कस्टमर हो या एक आम इंसान रोड पे घूमता हो या वो घर में किसी बात पे हो, गुस्सा किसी भी बात पे नहीं आना चाहिए। चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो दुकानदार हो, कस्टमर को भी नहीं आना चाहिए, दुकानदार को भी नहीं आना चाहिए, बच्चों को भी नहीं आना चाहिए, माँ बाप को भी नहीं आना चाहिए, किसी को भी नहीं आना चाहिए। हमारा मकसद ये। तो आप क्या समझते हैं इन चीज़ों से कैसे बचा जाए? अगर उनको शऊर नहीं है तो आप क्या तदबीर अपनाएंगे, क्या आप चीज़ें करेंगे जिससे आपको गुस्सा ना? भाई दुकानदार को भी जो है वो कूल रहना चाहिए और कस्टमर को भी। इसकी वजह ये है कि ये तो एक प्यार की ज़बान है, सेल्स का जो काम है वो एक प्यार की ज़बान, सही है। अगर वो कोई आपसे मतलब थोड़ा सा कोई रॉन्ग क्वेश्चन या कोई इस तरह की बात पूछ रहे हैं तो जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि वो जवाब जो है बहुत कूल माइंड में देना चाहिए और घरेलू जो भी आदमी के साथ जो मसले मसाइल हैं उनको घर पे रख के आना चाहिए और जहन को जो है वो थोड़ा सा फ्रेश माइंड यहाँ पे आने के बाद तो होना चाहिए। और कहने का मकसद ये है कि लोग अपने घर के झगड़े यहाँ पे मार्केट में आके कर रहे होते हैं। ऐसा भी पॉसिबल होता है कि लोग जो भी रेजिडेंशियल एरिया है ये नॉर्थ का, वहाँ के लोग आते हैं तो वो आते ही जो उनका सवाल जो होता है वो एकदम से अगले को जो भी सेल्स से रिलेटेड है या जो भी है उनसे ऐसा होता है कि वो फिर जो है ना वो थोड़ा सा हो जाता है कि तो आदमी आए तो मॉल में आए या कहे इस तरह से जो भी है मार्केट में आए तो थोड़ा सा कूल माइंड है। कोशिश ये करें कि यार थोड़ा सा कूल। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपको कभी गुस्सा ना? मैं इंशाल्लाह कोशिश है और मेरी कोशिश रहती है। हमारा मकसद ये है कि लोग कोशिश करेंगे उनको गुस्सा किसी भी बात पे ना आए, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो, बैठ के आराम से। बीमारी है और ये मतलब बीमारी क्या, ये एक मतलब होना नहीं चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। बहरहाल हो छोटी सी बात है, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप सेहत से कई कोस दूर हैं। ये छोटी सी बात है कि आप फिर सेहत से आपका ताल्लुक नहीं है, आपकी सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होते जाएंगे, आप सेहत बनेगी नहीं अगर आपको गुस्सा आता है तो। बड़ी वजह यही है कि ये चीज़ जो है वो मतलब ये है कि बड़ी उम्र के लोग हैं, जब बड़े उम्र होते हैं तो बच्चे बन जाते हैं और बड़ी उम्र के लोगों को तो बच्चे की तरह नहीं ट्रीट किया जाता है और करना चाहिए। माँ बाप हों या इसमें कोई भी आपके पड़ोसी हों, ख़ानदान वाले हों, उनको जो भी उम्र के साल होते हैं उनको प्यार से बोलना चाहिए। वो अगर बोल देते हैं तो हमें प्यार से बोलना चाहिए और बच्चों से भी वैसे ट्रीटमेंट। मोहब्बत का दर्स तो भाई हमारा ईमान भी देता है और मोहब्बत से बात करना, चाहे कस्टमर हो चाहे बाहर आपसे किसी जो है दो लड़ रहे हों उनसे मोहब्बत से बात कर तो वो तो लाने का। मुझे बताएं कि आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं विज़िट पर आया हुआ था, अपना बैंक में होता हूँ। अच्छा, आप मार्केट में विजिट पे आए थे। अच्छा, आप कस्टमर है ना? मतलब मुझे ये बताएं कि आप एज ए कस्टमर आपको दुकानदारों पे कभी गुस्सा आता है? कभी कभी आता है जब वो लिफ्ट नहीं करा रहे हो तो गुस्सा आता है और फिर गुस्से की फिर आपको उस गुस्से में करते गए आप? उस दुकान से निकल के दूसरी दुकान में चले जाता हूँ। इस तरह का गुस्सा अगर आए तो फिर भी चलता है, लेकिन ये वाला गुस्सा तो नहीं आता कि कहीं आप लड़ने खड़े हो जाए लोग? इस तरह पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इस तरह की हरकतें नहीं करता। नहीं, मैंने तो अक्सर पढ़े लिखे भी अपने मैंने देखे हैं जो रोड पे बीच रोड पे खड़े होकर लड़ रहे होते हैं। भाई ऐसा नहीं है, असल में मेरा भी खुद का ताल्लुक भी सेल्स और मार्केटिंग से ही है, तो मुझे भी कभी ऐसे अपने कस्टमर को डील करना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा हाइपर हुए होते हैं, लेकिन हमें उनको कंट्रोल करना पड़ता है अपनी
अपनी बातों से ही कंट्रोल करते हैं, और उससे आराम से बात करो तो वो खुद ही ठंडा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि काबू करने के लिए आपको अगर आप मार्केटिंग से हैं और अगर आपको पता होगा कि लोगों को किस तरीके से डील करना होता है, तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप बता सकें, हमें बता सकें कि गुस्सा किस तरीके से ना आए? बस जो बंदे की नेचर को आप जांच लें कि वो किस टाइप की, किस किस्म के इस वक्त गुस्से में है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम तो उनसे बातें ही कर सकते हैं, और जी 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 करते रहते हैं भाई, जी सर जी सर जी सर जी सर, तो वो खुद ही हल्का हो जाता है कि यार इसको क्या बोलना है, इस तरह की कंट्रोल हो जाता है। नाज़रीन, देखा हमने लोगों से बात की आज और लोगों से जानने की कोशिश की कि उनको गुस्सा क्यों आता है। कई लोगों ने कहा उनको गुस्सा नहीं आता, कई लोगों ने कहा कि हाँ हमें गुस्सा आता है लेकिन हम उसको पी जाते हैं, उसको काबू करने की कोशिश ज़रूर करते हैं और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि उनको पता है कि इस चीज़ के सिर्फ नुकसान आते हैं, सेहत के नुकसान आते हैं, आपके जो आपके साथ जो आपका किरदार लोगों पे जो है ना वो बुरा इंप्रेशन पड़ता है लोगों पे, लोग आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं कि यार इससे बात ना ही की जाए तो बेहतर है, ये खामखा किसी न किसी बात पे हमें जो है ना वो झड़क देगा, गुस्सा करेगा, तो इससे दूर आ जाए। आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से मेंटेन करें, आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे मेंटेन करें कि लोग आपके करीब आने की कोशिश करें, लोग आपसे मोहब्बत करने की कोशिश करें। आप लोगों को मोहब्बत देंगे तो ऑब्वियसली आपको मोहब्बत हासिल होगी। जब तक आप लोगों पे गुस्सा करते रहेंगे तो आगे से शायद ही आप पे गुस्सा हो, प्यार नहीं हो सकता उसके बदले में। तो कोशिश अपनी ज़िंदगी को आप अच्छा करनी करें, जितनी आप अपनी कोशिशों में रंग भरेंगे, ज़िंदगी में रंग भरेंगे, उतनी आपकी ज़िंदगी अच्छी होती जाएगी, आप सेहतमंद रहेंगे, आपका खून बढ़ेगा। कहते हैं ना कि मुस्कुराओ तो खून बढ़ता है, तो खून बढ़ेगा आपका। आप अपना खून बढ़ाएं, हंसते रहें, खुश रहें, गुस्सा ना करें। हमें ईमेल ज़रूर करें, अपनी राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है और हमें किन चीज़ों के बारे में कोशिश करनी चाहिए। हम उस बारे में भी इस्लाह करेंगे, हम उसके लिए भी लोगों के पास जाएंगे। आपकी राय हमारे लिए अहमियत रखती है और हमें खुशी होती है। तब तक के लिए अपने इस होस्ट हमाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।